अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तमाम पाकिस्तानी शहरी ख़ासकर स्टूडेंट्स तालब इलम जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए न्यू स्कीम का आगाज़ किया गया है। इस स्कीम में मिलेंगी 40,000 तक इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे और 10,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स मीन टू से के लोडर रिक्शा मिलेगा, वो भी मार्केट से 50,000 से 2 लाख तक की सब्सिडी के साथ। इस स्कीम में पूरे पाकिस्तान से मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने पहले किसी स्कीम से कोई चीज़ ली होगी लोन में या लोन लिया होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको वो वाला लोन क्लियर करना होगा। जैज़ कैश और इजी पैसा से लोन लेने वाले हजरात या स्टूडेंट या कोई भी पर्सन जिन्होंने जैज़ कैश और इजी पैसा से लोन लिया हुआ है वो भी इसके एलिजिबल हैं, बट पहले वो आपका वो लोन वो क्लियर करने के बाद वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या एज रिक्वायरमेंट है, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ पर सामने लिंक मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। वो CM PM लैपटॉप स्कीम की हो, स्कॉलरशिप की हो या किसी भी किस्म की न्यू अपडेट हो यूनिवर्सिटी कॉलेज की, तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। तो अप्लाई करने के लिए आपने गवर्नमेंट का पोर्टल ओपन कर लेना है। ओपन यहाँ तो अगर आपने पहले रजिस्टर्ड हुए हैं तो अपना CNSE यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड और लॉगिन कर देंगे। तो अगर नहीं है तो सबसे पहले अपना साइन इन करेंगे। साइन अप करने के लिए आपने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पर आपने एप्लीकेंट का नेम लिख देना है, अपना नेम लिख देना है, CNSE एज़ पर CNSE नंबर जो लिखा होगा वो लिख देना है, CNSE की इशुएंस डेट और CNSE की एक्सपायरी डेट। एप्लीकेंट के फादर हस्बैंड का नेम यहाँ पर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ एज़ पर CNSE, एप्लीकेंट जेंडर कौन सी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, सेल नंबर आपके पास जो रजिस्टर्ड आपका फ़ोन नंबर है आपका जो एक्टिव रहता है वो लिख देना है, मदर नेम आ जाएगा। अगर आपने पहले से आपके पास पहले कोई गाड़ी या बाइक आपके नाम की रजिस्टर्ड है तो आपने यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आपने पहले किसी जगह से लोन लिया हुआ है, पहले अगर किसी जगह से लोन लिया हुआ तो येस नो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना सॉरी। NTN नंबर, अगर टैक्स सेक्शन आपका है, टैक्स आप रिटर्न सबमिट करवाते हैं, रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर लिख देना, नहीं लिखते तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट आपने रेजिडेंशियल एड्रेस अपना मेंशन करना है, जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो यहाँ पर लिख देना। प्रोविंस आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, तहसील और तहसील के बाद नियरेस्ट सिटी आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट अगर सेम है तो आपने यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जनरेट करना है और कन्फर्म पासवर्ड जनरेट करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पर मेंशन करेंगे और साइन अप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी, जो आपने ईमेल एड्रेस लिखा होगा उस पर आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। आपने अपना ईमेल ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन की ऑप्शन आ जाएगी। लॉगिन आप करेंगे तो लॉगिन के बाद आपके पास इस तरह के सामने एक डिटेल आ जाएगी। इस डिटेल में सिंपल सा 2 स्टेप दिए हुए हैं, सिर्फ आपने उसे फिल कर देना है। यहाँ पर आ जाता है जी आपने फाइनेंसिंग किस तरह करनी है, हु वुड लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, कि आपने खुद से फाइनेंसिंग करनी है या बैंक से लोन लेना है। सेल्फ़ करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, सेल्फ़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना बैंक जिस बैंक में आपका अकाउंट है और यहाँ पर अपना IBN नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। किसी बैंक से लीज़ लेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करके आगे उसकी डिटेल फिल कर देंगे। सेल्फ़ पे हम क्लिक करते हैं और सेल्फ़ के बाद आ जाता है हमारे पास इंडिविजुअल और फ्लीट ओनर। इंडिविजुअल में आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन है या आपका अपना बिज़नेस है, आप कोई भी काम करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाता है आपके पास फ्लीट ओनर्स। फ्लीट ओनर्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बिज़नेस रन कर रहे हो और वो अपने एम्प्लॉय के लिए अगर ये इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हासिल उठाना चाह रहे हैं, फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं तो फ्लीट ओनर यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक भी वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी
सेशन ए में अदर डिटेल्स में आ जाता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट जॉब में है, कोई भी है तो आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख देना अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। उसके बाद आपके पास आ जाता है मटेरियल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, आप पे कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं वो मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। सेक्शन 2 में आ जाता है व्हीकल की डिटेल। एक बात यहाँ पर ज़हन में रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब आपने लेनी है तो उससे पहले आपने उसकी डिटेल चेक कर लेनी है, मॉडल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये सारे के सारे मॉडल्स दिए हुए हैं। आपने कौन सी बाइक लेनी है, किस कैटेगरी की बाइक लेनी है, आपने उसका मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। मॉडल नंबर 15 है या कौन सी है, आपने यहाँ से वो देख लेना है, और उसकी प्राइस भी अच्छी तरह देख लेनी है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको 50,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप बैंक से लेते हैं तो बाकी बैंक की इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी, 2 साल तक आप लीज़ पे लेंगे। और अगर लमसम पे करेंगे तो यानी कि अगर 2 लाख रुपए की बाइक है तो 50,000 सब्सिडीज़ मिलेगी, 1.5 लाख रुपए आप पे करेंगे तो आपको बाइक एड कैश पे मिल जाएगी। इसके बाद आ जाता है जी, अगर आपने लोडर लेना है या रिक्शा लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसका मॉडल नंबर दिया हुआ है और उसकी प्राइस भी बताई हुई है। अच्छी तरह सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये अप्लाई हो गया तो दोबारा ये ऑप्शन चेंज नहीं होगी, इसलिए आप अच्छी तरह पहले उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर सेक्शन बी में मैं व्हीकल लेता हूँ जी, कौन सी 2 व्हीलर लेनी है, 3 व्हीलर लेनी है, हम बाइक एक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है तो हम कोई भी मॉडल जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया था उसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। मॉडल कौन सा है जी, यहाँ पर सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, हमने उसको क्लिक कर दिया, उसकी प्राइस सामने शो हो गई है। अब यूजेज आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, पर्सनल यूज़ के लिए लेनी है या कमर्शियल यूज़ के लिए लेनी है। आप पर्सनल यूज़ के लिए क्लिक करते हैं और उसके बाद एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर लें कि आपने किस बाइक के लिए अप्लाई किया है, उसका सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, हमने चॉइस करनी है कि बैंक लोन अगर हमने लेना है तो यहाँ से हमने बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक से हमने लोन लेना है। तमाम बैंक की लिस्ट दी हुई है, किसी एक बैंक को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसका डाउनलोड यहाँ से हम पेमेंट जो उसका स्केड्यूल है लोन कैलकुलेटर पर यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हमने सेलेक्ट करके उसकी सारी कैलकुलेशन अपना अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब उसके बाद जब आप चीज़ लेते हैं किसी भी जगह से, कोई भी चीज़ आप लोन पे लेते हैं या उधार लेते हैं या इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए। और यहाँ पर 2 रेफरेंसेस उन्होंने मांगे हुए हैं, वो लोग रेफरेंस की बेस पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई रेफरेंस ना दिया हो। और अगर आपने किसी एक बंदे का रेफरेंस दिया हुआ है तो कोशिश करें कि दोबारा किसी और का ना दें, किसी और बंदे से आप उसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं रेफरेंस के लिए। रेफरेंस 1 में उसका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, CNIC आ जाएगा, इशू एंड डेस, और वही सेम क्राइटेरिया। और रिलेशनशिप में क्या है, आपका फादर मदर ब्रदर कोई भी हो, आप पर्सनल ब्लड रिलेशन वाले जो आपके माँ बाप बहन भाई हैं वो आपके इसमें एप्लीकेंट के जो रिलेटिव्स में से आते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशंस में आते हैं, ब्रदर मदर सिस्टर और स्पाउस वगैरह, ये इसके आपके एज अ रेफरेंस यूज़ होते हैं। सेकंड रेफरेंस में सेम इसी तरह आपके जो भी क्राइटेरिया, आपका भाई आपका रेफरेंस दे सकता है, आपकी बहन दे सकती है, आपकी मिसेस दे सकते हैं, आपकी वालदा दे सकती है। ये तमाम करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशंस में वो तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी, जो भी उन्होंने लीगल एक्टिविटीज़ होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे अकॉर्डिंग टू जॉब एक्सपीरियंस, ये वो तमाम के तमाम यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद डिक्लेरेशन में आपका फॉर्म सबमिशन में चला जाएगा। ये छोटा सा एक प्रोसेस है, इसे आप देख लीजिएगा। अप्लाई करने का तरीका कर आपको बता दिया है। किसी चीज़ की ना समझ आए तो वीडियो में आप कमेंट कर दें, होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई कर देंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें।